सवाल नंबर 5 कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब अब देखो, जैसे उस टाइम पे क्यूब सोचे थे तो उसको ऊपर में कटे हुए रखे थे ना, इस बार उसके अंदर से काट के निकालना है सेम कटोरी। हाँ बस, माइनस क्या करेगा, देखो जैसे ऐसा है, ये क्यूब है, कहानी वही होगा, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि सर कहानी अलग हो जाएगा, नहीं। हाँ सुनो तो सही पहले, पता है देखो ये क्यूब का ऊपर सरफेस है, मतलब जहाँ से ऐसा, अब तुमको क्या करना है, ऐसे काट के निकालना है, ठीक है। हाँ वैसा ही है, उसमें से ऐसा काट के निकाल लिए। अब अगर दोनों का उसका डायमीटर एल होगा तो इसका साइड भी वही होगा, पहले से लिखा है कि डायमीटर और उसका जो साइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हमको साइड भी दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है साइड, बोलो एल, एल एल है, 7 नहीं है। हाँ एल दिया हुआ है, और ये भी डायमीटर भी कितना दिया हुआ एल, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2। क्लियर है यहाँ तक, ये सब दोनों बात क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे देखो लिखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब सॉरी हाँ वुडन ब्लॉक है, उसमें से निकालना है। मतलब वुडन ब्लॉक होगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, नीचे बेस होगा ना, तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिए, उसमें सब आ गया। अब हमको उस वाले पार्ट जो क्यूब में नहीं है, आपकी बार वो गोल वाला पार्ट नहीं है, बाकी सब होगा उतना ही पार्ट ना। मान लो ऐसा क्यूब है, हम इसका बस ये साइड से तुमको दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला पार्ट होगा ऐसा, लेकिन इसका किनारे किनारे इधर जगह बाकी होगा ना जी। जैसे इसमें जब बनाते हैं हम लोग, ऐसा रहता है यहाँ, या बाकी रहता है कि नहीं रहता है, बताओ रहता है कि नहीं रहता, ये बताओ हमको। तो वो पार्ट को तो इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको ना। अगर हम TSA ऑफ माइनस कर भी देंगे तो गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग हेमिस्फीयर को नहीं कर रहे हैं। हाँ इसीलिए बस, और कुछ गड़बड़ नहीं था। तुम अगर तुम उसमें भी प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देता तो भी आंसर आ जाता। कहने का मतलब है कि आप पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लीजिए, जैसे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिए आप सब कुछ ले लिए। अब उसके बाद क्या होगा, जो पार्ट उसमें नहीं है, वो जो गोल वाला पार्ट उसमें नहीं है, उसको क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। अब वो जो डिप्रेशन बना है वो तो अभी भी दिख रहा है ना उसमें, वो तो ऐसे गड्ढा बनाया गया है, वो तो दिख रहा है, मतलब वो पार्ट का आपको लेना पड़ेगा एरिया ना, दैट्स व्हाई हम लिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये ऐसा बनाना पड़ा, जैसे बाकी दोनों बनाए थे एकदम सेम तरह का सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। एरिया ऑफ ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू TSA ऑफ क्या, क्यूब, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और क्या है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझे कि नहीं, जैसे बाकी बनाया था वैसे ही बन रहा है, अलग कुछ नहीं बन रहा है। TSA ऑफ क्यूब 6a², बेस एरिया कितना होता है πr², बेस मतलब सिलेंडर, मतलब सॉरी सर्कल, और सर्कल का बेस क्या, मतलब बेस का मतलब फॉर्मूला कितना हो गया πr² प्लस इसका फॉर्मूला तो पता है सबको 2πr²। ये हम लोग तीसरा बना रहे क्वेश्चन ऐसा ही सेम फॉर्मूला के साथ, 6a² प्लस πr², वही 2πr² में से एक तो πr² गया तो एक तो πr² बचा। अब देख लो 6 × l², a की जगह तो l लोगे, l लेगा ना, पाई की जगह कितना लोगे 22/7, सॉरी पाई की जगह चेंज मत करो, पाई को पाई रहने दो, फायदा नहीं ना है क्योंकि l दिया नहीं है हमको, l में ही जब लाना है तो सब कुछ रहने दो। ये कितना हो जाएगा l/2 का स्क्वायर, मतलब 6l² प्लस पाई × l²/4, सही है। अब देखो l कॉमन आ जाएगा, l² कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 6 प्लस पाई बाई LCM ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये LCM 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा 24 प्लस पाई आएगा ना, ये 4 यहाँ से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या मतलब बाहर लिख लो, खाली यहाँ कॉमन नहीं निकला, याद रखना, ये बस 4 को हम बाहर लिख रहे हैं, तो l²/4 और पाई प्लस 24 इज द करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया था नहीं दिया था ना, तो SQ यूनिट लिख देना, समझ गए, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, जैसे किनारे किनारे पे 2 गो हेमिस्फीयर बना हुआ है, मतलब इस तरह का शेप का है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह कुछ होगा, और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर, दोनों पार्ट में एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और बीच में एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब सवाल में बोल रहा है कि टोटल जो आपका पूरा लेंथ है उस इंटायर कैप्सूल का वो 14 mm का है, मतलब ये 14 mm है इसका टोटल हाइट, एक तरह से बोल सकते हैं।
और उसके बाद इसका डायमीटर दिया 5 mm। अब डायमीटर 5 mm तो ऑटोमेटिक तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा बताओ लो, 5/2 नहीं होगा, यही होता है 5/2 mm। डिवाइड कर दिए 2 से, डिवाइड करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इतना दूर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियस, और सेम इतना दूर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियस। तुमको जो हाइट चाहिए सिलेंडर का वो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल था 14, उसमें से एक बार ये ला 2.5 और ये वाला कितना 2.5, मतलब ये जो 2.5 mm आया था इस रेडियस को हम लोग को दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से 2.5 प्लस 2.5 कुछ इस तरह का बात होगा कि नहीं होगा बोलो। हम लोग टोटल 14 था, समझ में आया, ये वाला 2.5 ये वाला 2.5 माइनस करेंगे तब जाके सिलेंडर का केवल आएगा, हमको केवल सिलेंडर का चाहिए। तो हाइट कितना आ गया 14 - 5 दैट इज, यहां तक ठीक है। हाइट और आ चुका, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना, बताओ कैसे निकलेगा। नहीं कौन बचा ना, ये दोनों है ना लगा हो, कैसे नहीं, खाली सिलेंडर कैसे निकालेगा, पूरा कैप्सूल का निकालना है। सिंपल है, देखो ये सिलेंडर का सरफेस एरिया हुआ, टोटल का बात तो कर नहीं सकते, टोटल तो भाई उसके में चिपका पहले से बना हुआ है ना, तो केवल ऊपर नीचे का देखो, मतलब कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, इसका भी कर्व्ड इसका भी कर्व्ड, मतलब एक तरह से ऐसा कुछ आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मस्ट बी इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फेयर, 2 ठो है ना हेमिस्फेयर, तो 2 ठो लगाना पड़ेगा ना, 2 × करना पड़ेगा, इसलिए एक बार इधर का, इसलिए दोनों था तो 2 × कर दिए एक ही साथ। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। CSA ऑफ सिलेंडर कितना 2πRh, CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना 2πr² होगा, हमको लगता है 2πr कॉमन हो जाएगा, तो h आ गया h प्लस यहाँ पे एगो 2 तो बचेगा क्योंकि एक ही 2 निकला होगा, एक 2 बच रहा है, पाई निकल गया, एक r भी बच रहा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे सॉल्व 2 × 22/7, रेडियस कितना है 5/2 ही लेते हैं, कट करने में इजी होगा। h कितना है 9 और 2 × r कितना 2.5, यहाँ पे हम 5/2 लेके फायदा नहीं है, उसे कट जाएगा, लिख सकते, हाँ 2 कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 110/7, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 9 और 5 कितना आ गया 7 से 2 कट गया, 220 mm² इज द आंसर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, बना लो। देखो सवाल नंबर 7 करते हैं, ठीक है। बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर में क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है, कोनिकल टॉप है उसका। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर हाइट दिया हुआ आपको 2.1 और 4 मीटर, हाइट 2.1 होगा, डायमीटर 4 होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, मतलब ऊपर में क्योंकि कोन बना हुआ है तो कोन का स्लैंट हाइट होता है, और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है आपको L, कितना दिया हुआ है, मतलब 2.8 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कितना कपड़ा लगा होगा पहले वो निकालना है, ठीक है। दूसरा ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस भी निकालना है। अब देखो टेंट जो होता है बाबू, टेंट का नीचे जमीन नहीं होता है, ठीक है, उतना बड़ा बड़ा टेंट बनाएगा तो नीचे जमीन में तो नॉर्मली कपड़ा उपड़ा बिछा दिया जाता है, पर वो उसके साथ इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, हाँ गुड, सही समझ रहा है, उसका मेरा मतलब यही था कि वो हॉलो बन रहा है। अब ये क्या, यहाँ सिलेंडर है, ऐसा कोन बनल है, कुछ कुल मिला के इतना ही कहानी है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर का डायमीटर है वही इसका भी डायमीटर होगा, ऐसा तो नहीं कि कोन बाहर से निकला, ऐसा बोला भी नहीं है। अगर वो बोलता कि हाँ डायमीटर अलग है सर, किसका, कोन का, तो हम लोग मान लेते, पर ऐसा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, मतलब दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए रेडियस विल बी कॉमन। रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर, बोलो 2 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है ना, डायमीटर विल बी 4 मीटर, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 2 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर। अब बात आता है सर यहाँ पे हाइट ऑफ कोन के बारे में कुछ नहीं बताया है, कुछ बताया है, स्लैंट हाइट बताया। स्लैंट हाइट तो इसको बोलते हैं ना,
हाइट ये होता है, वही बात है, बात यही है, क्योंकि उसको पता है कि जरूरत नहीं पड़ने वाला है, हमको h का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, हमको l का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो l का जरूरत पड़ रहा है तो उसको हमको दे दिया गया है 2.8 मीटर, ये l होता है, पता है ना आपको। देखिए ये अगर रेडियस है और ये अगर हाइट है तो ये l है, ठीक है। ये कोण का बारे में है सब कुछ, तो ये कोण का स्लैंट है, इसी को कहते हैं हम लोग, जो जैसे ट्रायंगल में हाइपोटेनस, तो उसके लिए आपका ये स्लैंट है, समझ गए, क्लियर है यहां तक। तो अभी क्या है कि L आपको 2.8 मीटर दिया हुआ है, अगर 2.8 मीटर L दिया हुआ है तो हम लोग पुट कर सकते हैं, दोनों का ही क्या लोगे तुम बताओ, कर्व सरफेस एरिया। टोटल लेने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि कपड़ा ना है सर, अंदर में तो खाली है पूरा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, क्या निकालना है, देखो तो लिखा हुआ है क्या बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस मतलब होता है कपड़ा, कितना कपड़ा लगा है ना, तो एरिया ऑफ कैनवस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बोलो यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। हम लोग सिलेंडर का भी निकाले और कोन का भी निकाले। अच्छा सिलेंडर का CSA कितना होता है बोलो, 2πRh होता है ना, ठीक है। फॉर्मूला नहीं आता तो अभी भी याद कर लेना, दोबारा बोल रहे हैं, रिलेशन खत्म होता है तो तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है सारा। CSA ऑफ कोन कितना होता है, πRl, क्लियर है यहाँ तक। कॉमन क्या आ जाएगा, पाई और आर कॉमन आ जा रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बाद में देखना, पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या 2 और h, तो 2h, यहाँ क्या बचा n। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/7, कुछ नहीं लिखे तो 22/7 एकदम बेझिझक ले लो, सोचना नहीं, ठीक है। आर कितना दिया हुआ देख लो, बता लो, आर 2 दिया हुआ है सर, 2 × h कितना दिया हुआ है, h 2.1 है, l कितना दिया हुआ है 2.8। यहाँ तक बात क्लियर सबको लग रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं है ठीक है, बनाओ देखो कैसे बनेगा। 44/7 और ये कितना आ जाएगा टोटल 7, तो ये आ गया 4.2 ना, और 4.2 + 2.8 मतलब 7 7 शहीद हो गया। 44 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। हाँ अभी पहला आंसर हुआ, एरिया ऑफ कैनवस निकल गया। अब इसमें क्या बोला था एक और, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। कैनवस का कॉस्ट भी निकालना है, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर का दाम है। कितना रुपए दाम है 500, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500 × 44, कितना हो जाएगा 220 नॉर्मली, और 2 जीरो और ना, इतना ना 22,000 ना, 22,000 रुपीज आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर पहले समझ जाओ, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है वो, उसका हाइट 2.4 मीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर, और डायमीटर 1.4 है, तो हाइट तो हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, H1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इस सिलेंडर के लिए है सब कुछ। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1.4, तो 1.4/2 कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये सॉलिड सिलेंडर का है। अब बोल रहा है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट इज कट आउट। अब देखो इसका फिगर इस तरह का बनेगा, कोनिकल कैविटी, ये सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर है, याद रखना, मतलब नीचे भी भरा हुआ है और ऊपर भी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट का काट के निकाल लिया गया, कुछ इस तरह से निकाला हो काट करके, ऐसे ही निकलेगा ना। अब इसको तुम उल्टा कर दो सीधा कर दो, बात बराबर है, कोन तो बन रहा है ना। तो अब खुद सोचो, अब क्या बोल रहा है इसका, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया उसका एरिया निकाल के दिखाओ। देखो पहला बात, अगर आप टोटल सरफेस एरिया लेते हो, क्योंकि ये सॉलिड है, टोटल सरफेस एरिया लोगे सिलेंडर का, जैसे ही लोगे तो ऊपर वाला पार्ट इंक्लूड होगा, और ऊपर वाला पार्ट है क्या यहाँ पे, वो तो काट के निकाल लिए हैं आप, तो इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस, पहले देखो क्या सोचे, पहले तो देखो टोटल सरफेस एरिया ले लिए किसका, सिलेंडर का, माइनस क्या कर देंगे, इस ये पार्ट है यहाँ पे, मेरे को ये बताओ, ये पार्ट है यहाँ पे या नहीं है, हाँ वो निकल जाएगा। देखो तो पहले ये बताऊँ कल, देखो पहले सोचो, पहले हम टोटल सरफेस एरिया लिए, मतलब सब कुछ ले रहे हैं हम, अंदर बाहर सब मिला दिए, नीचे का भी आ गया ऊपर का भी आ गया, पर क्या ये पार्ट अभी इसमें अवेलेबल है, वो कटा हुआ है ना, वो पार्ट तो वहां है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो बेस एरिया ऑफ
कोन किस जो ले लो बात बराबर है, गोल ही होगा। तो क्या हो जाएगा सिलेंडर। अच्छा एक बात और, ये बाकी है अभी भी, ये शेप तो बाकी है ना, आखिर ये शेप तो बच रहा है ना। ये शेप किसका है, कोन का है, और ये कोन का कौन सा शेप है, सी एस है। काम खत्म। समझे, इस तरह से बनाना है। पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलो एक बार, सी एस ए ऑफ, सी एस ए कि टी एस ए, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, और क्या माइनस बेस एरिया ऑफ कोन या सिलेंडर, जो ले लो एक ही बात है, ठीक है, दोनों गोले हैं, और प्लस में सी एस ए ऑफ बोलो किसका, कोन का। अरे कोन का तो सी एस ए लेना पड़ेगा ना, कोन का सी एस ए नहीं लोगे तो बनेगा कैसे। चलो टी एस ए ऑफ सिलेंडर ले लिए, कितना होगा बताओ, 2 पाई आर एच प्लस आर, यही ना होता है। R1 R2 लिए हो, कोई देखो R1 R2 से फर्क नहीं, क्योंकि यही R1 कोन का भी है, तो ये तो एकदम सेम होगा, ये कोन का भी यही होगा, रेडियस ऑफ कोन भी यही है, ठीक है। हाँ हाइट तो कोन का हाइट तो बोला ही ना सेम है, सब कुछ सेम है, अलग होगा ही नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता लेने से। चलो आगे आ जाओ। बेस एरिया में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पाई आर एल। अच्छा एल नहीं निकला, एल जल्दी से निकाल लो, तो यहाँ जगह नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे निकलेगा पता है ना, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर पता है, तो 570, 5.76, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट भी लगाना होगा। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.49, ऐड कर दो तो कितना 6.25 आ रहा है क्या, मेरे को लगता है उतना ही आएगा, जो कि 2.5 का स्क्वायर होता है 25 का, लेकिन क्योंकि 625 होता है ना, इसलिए 2.5 लगा दिए, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो अब पुट करते हैं, कॉमन पहले निकालो, कॉमन निकले कितना निकलेगा, का है तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर एल, कैसे प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस हो सकता है। पहले जो करते थे, जो तुम बोल रहा है वो ऐसे रहता था, ऐसे रहता था ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट सकता था, जैसे कैसे माइनस एक्स में से 2x घटता है ना जी, क्या पर माइनस एक्स में से क्या 2y घट जाएगा, नहीं घटेगा ना, सेम वही चीज, तो अलग क्वांटिटी है ना, इसमें पाई आर एल है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो घटने का बात ही नहीं आता, यहाँ तो कॉमन निकलेगा, तो कॉमन क्या निकलेगा पाई आर, जो बचा उसको लिखो 2h प्लस आर, यहाँ क्या बचेगा, वो आर बचेगा खाली, और कुछ बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, एल बचेगा, पाई की जगह 20/7, आर की जगह 0.7, एच की जगह कितना 2.4, आर 0.7, 0.7 एंड 2.5, एल यहाँ अभी जस्ट निकाले हम लोग, 2.5 आ रहा है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बनाएंगे, 7 से कट गया 0.1 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, हमको लगता है 2.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इतना ही ना आएगा, एक से मल्टीप्लाई और एक के बाद पॉइंट लगा दो, 2 इंटू ऐड करके 7 4 11, हाथ से ले 2 3 3 पॉइंट, ठीक है, माइनस 0.7 प्लस 2.5, यही ना है, ये कितना आ रहा है, हाँ माइनस करना पड़ेगा, 6.2 माइनस 0.7 प्लस 2.5, तो 2.2 माइनस कर लो, माइनस कर लो 5.5 और 2.5, यही ना, 8 आ गया ना, तो कितना आ गया, इसको अप्रॉक्स में लिखना है, लिखा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देना, इसका कितना होगा नियरेस्ट वाला, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो किसी को डाउट है डाउट, पूछ, नहीं है तो बनाओ। देखो सवाल नंबर 9, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of the solid cylinder, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से दोनों तरफ से, दो कोना होता है, दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर, फोटो बना हुआ दिख रहा होगा, दोनों तरफ से एक को क्या किया गया है, बस बेस एरिया नहीं, बेस एरिया कहाँ से, बेस एरिया तो कट के निकल गया,
नहीं, मतलब क्या है, क्या खाली ये ना पार्ट है जी, खाली ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट होगा। ये पार्ट मतलब जो ऊपर का बेस था और इस दोनों का ऊपर नीचे था, ऊपर नीचे तो है ये नहीं है, निकालने बोला है जो बचा हुआ है। हाँ जो बचा वो निकालने बोला है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का 10, हाइट 10 हो गया, और क्या दिया हुआ बताओ, रेडियस कितना दिया 3.5 दिया है, ठीक है। रेडियस हाइट सब मालूम, बहुत इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ऊपर नीचे तो नहीं है, ऊपर नीचे समझ लो नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना जी सिलेंडर का, और दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, बीच में बचा जो तो आना क्या कर्व्ड सरफेस एरिया में, हम खाली ऊपर नीचे ना माइनस करेंगे। कर्व्ड और टोटल में अंतर क्या है, ऊपर नीचे का अंतर है खाली बस, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर है ना। ध्यान देना, एरिया ऑफ रिमेनिंग, और आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल लिख दो, ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्या सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अरे यहाँ एरिया नहीं लिखा था ना, एरिया मत लिखा करो, कंफ्यूज आएगा, CSA लिखा करो है ना। CSA लगा रहे हो, TSA लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो पता चलना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे CSA सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, और ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको लगता है कि 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा h प्लस 2r, ये ना बचेगा। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 इंटू 22/7, r के जगह 3.5, h के जगह 10 और फिर r के जगह कितना 3.5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, 0.5 से कट कर दिए हम, 22 को 11 आ जाएगा, 20 देखो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 है ना, अब डिवाइड करके 10 लाओगे, फिर 5 से इसको 2 टाइम्स में कट करोगे और ये कट करोगे। इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 20 आ रहा था वहाँ पे। सिंपल सोचो, आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, उसको आप हाफ कर दोगे। 22 को 0.5 से किया, आप उसको क्या कर दिए 11 बना दिए, और 11 को 2 से कर दिए, कितना आ गया समझ गया ना। तो इतना प्रोसेस करने का झंझट नहीं रहेगा, डायरेक्टली हो जाएगा। और ये आ जाएगा ये 10 प्लस 7, तो 22 इंटू 17 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 374 ना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बनाओ।